जी इंडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों, बेजुबानों की रक्षा के लिए तत्पर, हमेशा दिन रात एक करने वाले हमारे सर हैं। आज ये सर से हम जानने के लिए आए हैं जो हमेशा बेजुबानों के लिए, रक्षा के लिए हमेशा कैसे इतना समय निकाल पाते हैं, कैसे तत्पर रहते हैं और किस तरह से उसमें जो आने वाले खर्च संसाधनों की किस तरह से मुहैया करा पाते हैं और अपनी पूरी समय उस पर देते हैं, तो बाकी काम कैसे चलता है। हम चलते हैं सबसे पहले बात सुरेंद्र मल्होत्रा जी से, जो फिल्मी दुनिया में बहुत बड़ा कद रखते हैं और बेजुबानों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, खड़े रहते हैं। तो सर, आपने ऐसा क्यों चुन लिया कि बेजुबानों के लिए हमेशा आप तत्पर रहते हैं, उसको खाने का बंदोबस्त हो, रहने उठने बैठने की हो, आप हमेशा उसके लिए आप खड़े रहते हैं। तो ऐसे थॉट कहाँ से लाया और क्यों ऐसा कर रहे हैं? देखिए, मेरा एक ग्रुप चलता है, वॉइस ऑफ वॉइसलेस, बिम्बिसार नगर, गोरेगांव ईस्ट। वॉइस ऑफ वॉइसलेस मीन्स जो बोल नहीं सकते, बेजुबान जानवर है जो, उनकी आवाज़ है हम, और हर आदमी को उनकी आवाज़ बननी चाहिए क्योंकि वो हमारा हक है। हमें उनकी आवाज़ बनने का मतलब उनको खाना खिलाने का हमारा मतलब हमें पुरखों से सिखाया गया है। अगर हमारे देवी देवता आप देखोगे तो हर देवी देवता के पास कोई ना कोई एक वाहन है और वो जानवर है, और जानवर की सेवा करना मतलब बहुत ही पुण्य का काम है। आप जो जाके कुंभ नहा रहे हो, ये कर रहे हो, कर रहे, लेकिन यहाँ पाप कर रहे, एक जानवर को एक बिस्किट तक नहीं खिला रहे, तो वो कुंभ नहाने का कोई मतलब नहीं है। आप इनको एक थोड़ा सा पानी पिला दीजिए, खाना खिला दीजिए इनको। अभी घर में कितने इंसान गिर गिर के मर रहा है, तो यहाँ आप थोड़ा सा उनको पानी भी पिला दो तो इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। वो आपसे मांग नहीं सकता, वो बेचारा भूखा रहता है, पूँछ हिलाता है, वो आपके पीछे आता है और आपके पीछे पीछे घूमता है, लेकिन वो बोल नहीं सकता कि मुझे भूख लगी है। तो आपको तो समझना चाहिए ना, आप इतना कमाते हो। अगर मैं बोलते हैं मैं सिख हूँ, हमारे में कहते हैं कि दसवंत मतलब जो आप कमाते हो उसका 10% हिस्सा गुरु के घर लंगर में डालो। मैं कहता हूँ गुरु के लंगर में डालो, लेकिन साथ साथ में जानवर को भी डालो, क्योंकि बेजुबान को खाना जो है बेचारा कहीं से मांग नहीं सकता, कुछ हो नहीं सकता। तो अगर आप थोड़ा सा भी खिला देंगे तो वो आपके लिए बहुत बड़ा पुण्य है। और मैं आपको यकीन के साथ बोलता हूँ, ज़िंदगी में अगर कितनी भी तकलीफ़ें आए, लेकिन अगर आप जानवर की सेवा करते हो तो सारी तकलीफ़ें दूर होती है। कुदरत, प्रभु महाराज, परमात्मा आपको साथ देता है। तो आप है ना मतलब जानवर की हमेशा से सेवा करिए, उनको खाना खिलाइए, उनकी रक्षा करिए। लोग हेटर्स बहुत हैं, उनको मारते हैं, उनसे बचाइए, उनको पानी पिलाइए। वो जख्म हो जाता है, दिन भर खुजली करता रहता है बेचारा, तो उसको दवा पानी करिए, उसको स्पॉट ट्रीटमेंट बहुत सारे NGOs हैं जो फ्री में आके जगह पे करते हैं। सिर्फ आपको एक फ़ोन करना होता है, आप फ़ोन करिए, उनका इलाज कराइए, उनकी सेवा करिए, और ये हमारा मतलब काम है और करना चाहिए। और हमें जानवरों की आवाज़ बनकर उनके लिए हमेशा खड़ा रहना ही चाहिए। सर, इस तरह के आप बेजुबानों के लिए आप जवान और उसको ताकत बन के आप जिस तरह से खड़े रहते हैं, ये कब से करते हैं और क्यों करते हैं, और इस तरह के उद्देश्य क्या बना के रखा है और क्या क्या करते हैं आप? नहीं, मैं तो जो देखिए जानवरों की सेवा कोई 25-30 साल से करता हूँ, और ये कुदरती है, कोई इसमें नहीं, मतलब जानवर से शुरू से एक लगाव है। जहाँ भी जाते हैं कुत्ते पीछे आते हैं, लोग कहते हैं कुत्ते काटते हैं। मैं कहता हूँ कुत्ता काटता नहीं है। आप एक 10 रुपये का बिस्किट एक बार अगर डाल दें, वो ज़िंदगी भर आपके पीछे पूँछ हिलाता आएगा। वो इतना वफादार है जानवर। इंसान को कितना भी खिलाओ, कुछ भी करो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको धोखा देगा। जानवर कभी धोखा नहीं देता, जानवर काटता नहीं। लोगों को खाली ऐसी वहम है, डर है। थोड़ा प्यार करने भी आएगा तो मैंने औरतों को देखा, वो जानवर काट रहा, कुत्ता काट रहा। कुत्ता काटता नहीं है जब तक आप उसको कोई नुकसान ना पहुँचाओ। कहते हैं ना, सांप के ऊपर जब तक आप पाँव नहीं रखो तो वो भी आपको नहीं काटता है। तो जानवर कभी आपको नुकसान नहीं देता। हाँ, आप उसको नुकसान देंगे तो वो अपनी प्रोटेक्ट के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए ज़रूर आपके ऊपर हमला करेगा। और मैं बचपन से खिलाता आ रहा हूँ। मेरे घर में कौवे आते हैं, चिड़िया आती है, कबूतर आते हैं, रोज़ खाना खिलाते हैं। सुबह से आके खिड़की में नॉक 6 बजे से वो चिल्लाना शुरू हो जाते हैं, और जब तक हम खाना नहीं दें वो जाते नहीं हैं। हमारे यहाँ बिल्ली है, कुत्ते हैं। हमने 67 कैट्स का स्टेरलाइजेशन किया है, 35-40 कुत्तों का स्टेरलाइजेशन किया है। उनकी दवा पानी करते हैं, लोगों से डोनेशन लेते हैं थोड़ा बहुत। हमारे यार दोस्त हैं, और उनको महीने का जो राशन आता है, मतलब हम लोग खाना खिलाते हैं, डेली रात को फीडिंग करते हैं, और उनकी सेवा करते हैं। और हम लड़ते भी हैं लोगों से, जो लोग उनके खिलाफ़ हैं या जो लोग उनको नुकसान देते हैं, हम उनसे जाके लड़ते भी हैं। कई केसेस हुए हैं, पुलिस स्टेशन में भी गए हैं, कई लीगल केस भी हुए हैं, कई NC भी हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन फिर भी हम मतलब ये कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उनकी सेवा तो आपको करनी चाहिए।
जानवरों की सेवा तो सर करनी ही चाहिए। सर इसमें जो आप दिन रात जैसे रातों में भी रोड साइड में आप कुत्तों को और जो जानवरों को आप बिस्किट खाना पानी देते रहते हैं, तो इसमें किस तरह के लोगों का सहयोग मिलता है? और कभी कभी ऐसा होता है कि लोग हेट स्पीच भी करते हैं, यार क्या फालतू काम करता है, तो कभी इस तरह की चीज़ें भी आता है क्या? और ये किस तरह से आप चीज़ कर रहे हैं, और आपसे अगर कोई कंटेक्ट करना चाहे तो किस तरह से देखते हैं? नहीं, हेटर तो बहुत है, मतलब यहाँ लवर से ज़्यादा हेटर है, लेकिन जो लवर है वो हेटर से डरता नहीं है। जो एनिमल लवर है वो हेटर से नहीं डरता, उसको पता है उसका कर्तव्य है, उसको जानवर की सेवा करना है, वो सेवा करेगा। हेटर आते रहेंगे जाते रहेंगे, उससे कोई देना नहीं। बहुत लोग आते हैं तो उससे कोई बात नहीं है। आप पाल फाउंडेशन है, पाल फाउंडेशन को कांटेक्ट करिए। अगर कोई हेटर है, कोई सोसाइटी है, किसी कोई आपको तंग करता है, आपको फीडिंग नहीं करने देता, तो पाल फाउंडेशन आपको फ्री में लीगल सर्विस देता है। उनके लॉयर्स आते हैं, सब कुछ करते हैं, फ्री सर्विस देते हैं वो लोग, आपकी सेवा करते हैं, आपके साथ खड़े रहते हैं वो, और सोसाइटी को समझाते हैं, कानून समझाते हैं जानवरों का। और कई लोग ऐसा है कि बोलते हैं जानवरों को शिफ्ट करो। जानवर को शिफ्ट कर नहीं सकते, क्योंकि उसको आप अबॉन्डन करना मतलब उसके लिए लीगल बहुत सारे केसेस आप कर नहीं सकते हैं। कोई जानवर को आप इधर से उधर शिफ्ट नहीं कर सकते, कुछ उसको मतलब आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर वो बचाएंगे तो बहुत सारे कानून के लॉ हैं, और उस लॉ के अंदर आपको तकलीफ़ हो सकती है। तो आप मेरे हाथ जोड़ के सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर सपोज़ किसी वजह से आप जानवर को खाना नहीं खिला सकते हो, किसी वजह से आपको अच्छे नहीं लगते हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप उनको मारो मत, उनको हेट मत करो, और कोशिश करो उनको खाना खिलाएं। नहीं खिला पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन उनको मारो मत। और अगर कोई मारता है तो उनसे उनको बचाओ, उनको छुड़ाओ, और उनको मना करो कि जानवर को मारा नहीं, वो बेजुबान है, हमको जैसे मार लगती है उनको भी मार लगती है, उनको भी पेन होता है। कितना रोते हैं, कितना जख्म होते हैं उनके बेचारे, इधर से उधर भागते हैं, लेकिन लोगों को तरस आता नहीं है। नहीं, जानवर के लिए मतलब ये है कि हमें उन्हें बचाना चाहिए, कैसे भी करते हैं। धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और हम आशा करते हैं कि लोग भी जानवरों से प्यार करने लगेंगे और उसको हेट नहीं करेंगे, और जब भी जितना ही हो सके उसको करना चाहिए, क्योंकि वो बेजुबान है और बोल नहीं सकते। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे।